बहुत पुराना दरख्त है, तो रात के टाइम पे तो लोग नहीं बैठते थे। किसी को लाए हैं कि ये दिखाने के लिए, किसी साहिब इल्म को, आमिल साहब को, आलिम साहब नहीं, को? ये मुझे नहीं पता कि जी मेरे नॉलेज नहीं, मेरे नॉलेज में आपके जहन में है कोई ऐसी बात कि कोई आए हो इलाज की गर्ज से यहाँ पर कि जी आवाज़ें किसकी आ रही हैं, पत्थर कौन फेंक रहा है, डरा क्यों ना, किसके असरात हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई आया तो नहीं है, मगर शाम के वक्त जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो लोग यहाँ पे आना ही छोड़ देते हैं, आते ही नहीं है। अच्छा, सैकड़ों साल कहना तो आम सी बात लग रही है, इसके लिए इसको काट काट के ना। अच्छा, एक वजह ये भी हो सकती है, कहते हैं कि दरख्तों पे जैसे बसेरे होते हैं जन्नात के, और अगर लोग इनको काट देते हैं या ऐसे कुछ तो वो फिर नुकसान पहुंचाते हैं। ये वजह हो सकती है, ये बात है, लेकिन दिन को इन लोगों ने काटा है, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन रात यहाँ पे मसला सिर्फ नाइट का होता है, रात जो होती है ना उसमें ये प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे हमारे इलाके के अंदर। जैसे बहुत सारी जगह है, तो आप एक पॉइंट पे आप आ गए हो, जो ये होटल है जहाँ पे आए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं हमारी जहाँ पे ये जिन्नात के बाकायदे असरात हैं। यहाँ पे तो बराबर में एक पहाड़ी है, नाराथर पहाड़ कहते हैं उसको। ये मोखी मतारा का दास्तान भी वहीं पे मशहूर है, जो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ने अपने उसमें रिसाले में भी इसका जिक्र किया है। ये इलाके यानी बहुत पुराने हैं। पहले सेवन का रास्ता यहाँ से लोग जाते थे, जिसको कहते हैं सेवन इलाक, पहले सिपराई हुआ नहीं होता था, लोगों के काफिले वगैरह यहाँ से जाते थे सेवन की तरफ। आबाद नहीं हुई है जगह तो मेरे ख्याल से जिन्नात की ये बहुत कदीम जगह है, बहुत कदीम पुराना इलाका है। पीपल का दरख्त है जी, है भी पीपल। अच्छा जी, तो ये कभी इधर आइएगा शराज भाई, कैमरा ये रिकॉर्ड कीजिएगा, इसको डिस्टर्ब ना करें। चाय वगैरह बनती थी यहाँ? जी जी, आइएगा। हाँ, ये जो जगह है ना, यहाँ पे मटके रखे होते थे पानी के। अच्छा, ये जो जगह है ना, यहाँ पे पानी के मटके रखे हुए होते थे। सही। अभी भी निशान आते हैं ना उसके, यहाँ पे हर उसमें मटके रखे होते थे, पानी लोग यहाँ से पीने के लिए होटल पे आते थे, यहाँ लोग इसे मुसाफिर आते थे तो पानी वगैरह पीते थे। ये भी पीपल है? हाँ, ये भी पीपल है। हाँ, वो भी पीपल है, जी भी पीपल है। तो ओए होए, ये तो सब छत ही नहीं है उसकी, ये ऊपर चली गई है। वो देखिए, वो सामने देखें, दूसरी को देखें, कैमरा दो है। दरवाजे को देख के, उस संगल को देख के आप, इसकी छत गिर गई है पूरी। इधर आना, ये मिली है या कुछ और है? आप बता रहे थे आपको आवाज़ें आई बच्चों की और पत्थर फेंके गए, कहाँ पर? इसी जगह पर? जी जी। बच्चे की आवाज़, क्या रोने की आवाज़ें आ रही थी? ये भी गहरा बात है। कभी कभार कोई उनके अपने बंदे आते हैं, खोल के देख के नजरदारी कर, वैसे कोई भी अब रहता नहीं है यहाँ पे। तो ये तो जंगल पूरा महसूस हो रहा मुझे, बड़े होटल के पीछे सारा जंगल, वहाँ आगे तो फिर नदी है ना। ये बहुत बड़ी निशानी है, मैं आपको बताऊँ असरात की। आप खुद बता दें मुझे वजह कि अगर आधा खुश क्यों हुआ, पूरा क्यों नहीं हुआ? एक ही दरख्त से आधा सूखा है, आधा और उस रुख पे जो है वो ज़्यादा है। बेहतर है, आपको इजाज़त है सर, आपने जाना। मेरे भतीजे हैं आप लोगों के साथ। साहब थैंक यू। अच्छा, ये आपके सामने है जी। यार ये बड़े ताज्जुब वाली बात मैं है। आपको बताता हूँ ना कि अल्लाह की शान है, क्या क्या देखेंगे हम और क्या क्या दिखाएंगे। हमने दिखाया है पूरा ऊपर से, ये देखो। जी दिखा रहा हूँ आपको मैं गडाप में वाक़े बड़ होटल की बाकियात, जो कभी होटल हुआ करता था, इंतहाई मशहूर, यहाँ फ़िल्मों की शूटिंग्स हुआ करती थी, और अब सिर्फ निशानियाँ बाकी हैं पुरसरारियत की और खंडरात की। आपने सुना यहाँ पर ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है। एक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जिनके साथ अभी हालिया दिनों में वो गुज़र रहे थे, बच्चों की आवाज़ आती है, वो अंदर आते हैं तो उनको बाकायदा पत्थर फेंके जाते हैं। हालांकि आधी रात को, क्या अंधेरा होते ही कोई इधर आता नहीं है, तो किसने पत्थर फेंके, वो बच्चों की आवाज़ें किनकी हैं, क्यों ये तबाह बर्बाद हो गया इतना मशहूर होटल, और क्यों अब लोगों में इतना खौफ है इस जगह पर, क्यों ऐसी निशानियाँ सामने हैं। तो ये तमाम जी कोशिशें जानने की कि आखिर वो क्या है। तो उस हवाले से ऐनी शाहिदीन जिनके साथ ये वाक़या हुआ, मुझे बताइएगा, आप कह रहे थे कि आप गुज़र रहे थे बाहर से और आपको बच्चे की आवाज़ आई? जी, बच्चे की और मुख्तलिफ जानवर की जो आवाज़ें होती हैं वो भी सुनाई दी मुझे। चलें, ये बात हो सकती है वो जानवरों की आवाज़ें। अक्सर बिल्लियाँ भी ऐसे रोती हैं जैसे बच्चे रो रहे हों, लेकिन जब आप आए तो आपको पत्थर किसने फेंके? फिर जानवर पत्थर तो नहीं फेंक सकते।
ये बता रहे हैं जी कि क्योंकि जंगल है, ये वो शहर नहीं है कि सुबह लेबर आई और शाम को चली गई, क्योंकि यहाँ आना जाना आसान नहीं होता। तो लेबर आके यहीं स्टे कर रही थी कि जब तक काम पूरा नहीं होता हम यहाँ ख़त्म करके ही जाएंगे, जो ठेका था। लेकिन वो अधूरा ही छोड़ के चले गए, चप्पलें छोड़ के अपनी भाग गए कि रात को इनको कुछ सोने नहीं दे रहा, आवाज़ें आ रही हैं, डर लग रहा है, खौफ आ रहा है और इनका बड़ा नुकसान हुआ है ये। तो हम तो आए थे बड़ होटल के साथ ये औताक आपने देखी, वो भी वीरान है, उसके सामने ये बाड़ा है, वो भी जी अब नामुकम्मल है। रात तो है, मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था तो मुझे सही फीलिंग है, मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ाई शुरू की। मैं नोट कर रहा हूँ, आप पढ़ी जा रहे हो कुछ, मुझे लगा कि कुछ है इर्द गिर्द ना, और मुझे बच्चों की आवाज़ें आई हैं अभी यहाँ से यहाँ तक आते हुए उस कुछ। तरफ जब आप जैसे आप इनके पास आए ना तो उधर बाकायदा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई। इनका कहना है जी आप रात को 15 मिनट रुक जाएं यहाँ पर, आपको लग पता जाएगा, सब सारे जवाब मिल जाएंगे आपको कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, और आपको शायद टिकने नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही हाँ, हम भी अभी खड़े हैं तो आपकी वजह से। क्या हुआ? बच्चों की आवाज़ आ रही? जब हमने सबक शुरू किया था उस वक्त में चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा बाइक पे कुछ गए नहीं, मैं खुद नो हैरान हूँ, जंगल मैं तो देखा भी नहीं था, अभी देखा है, इन्होंने दिखाया है मुझे। पीछे झाड़ी में पीछे है, ये पीछे की जगह ना। हम थोड़ा करीब जा सकते हैं उसको? हाँ, यहाँ से घूम के या वहाँ से आए हाँ, मुझे भी आई कामरान, ये तो बहुत वाज़ेह है। देख के कांटे। ओए होए, ये दिखाओ भाई। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, किन जाने चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होना शुरू हो रही हैं, लेकिन हमें क्योंकि एग्जैक्ट कोशिश है कि वजह जानने की, तो हमें देर रात को आना पड़ेगा, जब रोड पर ट्रैफिक भी जो है, जो अभी जा रहा है वो भी ख़त्म हो जाए। जो कह रहे हैं 9-10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं होता। तो अगर कोई आवाज़ नहीं आएगी तभी हम समझ पाएंगे कि आवाज़ कहाँ से। आबादी यहाँ पर करीब में नहीं है कोई? नहीं, करीब यहाँ पे आबादी नहीं है, थोड़ा दूर ही आबादी है। ठीक, मतलब कोई अगर आवाज़ आसपास से आती है तो वो किसी आबादी से नहीं आ रही। नहीं। ट्रैफिक वैसे ही बंद हो जाएगा, फिर हम होंगे और कोशिशें होंगी और एक दूसरे का साथ होगा और दुआएं होंगी। ये सब आपके सामने है जी। जगह आसान नहीं है, आसान पुरानी है और काफ़ी वजनी जगह है जी, और जगह दिखने में ही क्या है वो मैं आपको चाहूँगा दोबारा देखें, कोशिश कीजिएगा महसूस करने की कि क्या असर है इस जगह का। और ये भाई कह रहे हैं हम आपकी वजह से यहाँ खड़े हुए, नहीं तो इस वक्त हम होते भी नहीं यहाँ पर। बिल्कुल।